इंसानों की जानवरों से खतरनाक जंग। सांडों बैलों पर काबू पाने का खूनी खेल। देखिए, परंपरा के नाम पर खेला जाने वाला यही वो खूनी खेल है जिसके नाम पर तमिलनाडु में जलजला सा माहौल। इन नुकीले सींगों से जख्म तय है, मौत भी हो सकती है। बावजूद इसके इस खेल को जारी रखने के लिए लोग सड़कों पर हैं। तस्वीरें चेन्नई के मरीना बीच की हैं, जहां लाखों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सबकी एक ही मांग, जल्लीकट्टू जारी रहे। इस भीड़ में छात्र, कारोबारी, किसान, नेता, अभिनेता, डॉक्टर, इंजीनियर सब हैं और सब एक सुर में मांग कर रहे हैं जल्लीकट्टू पर पाबंदी खत्म कर। सड़कों पर जाम के हालात हैं, शहर के शहर ठप हैं और तो और ट्रेनों की आवाजाही पर भी ब्रेक लगाया जा रहा है और इस विरोध का मकसद एक है, जल्लीकट्टू पर रोक खत्म। जल्लीकट्टू के समर्थन में कहीं हंगामा है तो कहीं सन्नाटा है। तस्वीरें रामेश्वरम की हैं, जहां कारोबारियों और दुकानदारों ने जल्लीकट्टू पर बैन खत्म करने की मांग में अपनी दुकानों और दफ्तरों पर ताले जड़ दिए हैं। एक तरफ सड़कें सुनसान पड़ी हैं तो दूसरी ओर जल्लीकट्टू के समर्थन में बैलगाड़ियों के साथ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कोयम्बटूर के हालात भी ऐसे ही हैं। दुकानें और कारोबारी प्रतिष्ठानें पूरी तरह से बंद हैं। बस स्टैंड में बसों के पहियों पर ब्रेक लग गया है तो दूसरी ओर इसी शहर में धरना प्रदर्शन भी जारी है। कहने की जरूरत नहीं कि सब के सब जल्लीकट्टू के समर्थन में एकजुट हैं। जल्लीकट्टू के इस जलजले से देश की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं है। यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। सरकार से जल्लीकट्टू को कानूनी इजाजत देने की मांग चल रही है। मायानगरी मुंबई में रहने वाले तमिल समुदाय के लोग भी जल्लीकट्टू के समर्थन में लामबंद हैं। जल्लीकट्टू के जरिए तमिल संस्कृति को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ये हमारा 4000 साल का पुराना का खेल है। ये हमारा तमिल वाला का जो कल्चर है, तमिल वाला का जो हिस्ट्री है, उनका साथ जुड़ा हुआ है। वो किसानों का खेल है और तमिल वाला का खेल है। वो हमारा जीवन का साथी है, हमारा घर का जानवर है। वो जंगल का जानवर नहीं है। वो हम साल भर उसको पालते हैं। पोंगल का दिन, हम पोंगल का दूसरा दिन उसके लिए हम पूजा करते हैं और उनके साथ हम लोग खेलते हैं। गुजरात के वडोदरा में भी तमिल समुदाय के लोग जल्लीकट्टू की हिमायत में गोलबंद है। यहाँ भी सबकी एक ही मांग है, जल्लीकट्टू उनकी जड़ों से जुड़ा खेल है, लिहाजा इस पर पाबंदी मंजूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के बैन से पहले तमिलनाडु में पोंगल के जश्न के मौके पर इस खूनी खेल की परंपरा रही है। हालांकि कोर्ट की पाबंदी के बावजूद लोग जल्लीकट्टू के आयोजन से बाज नहीं आते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है ये पूरा खेल और इस जलसे में कैसे विरासत के नाम पर सांडों से भिड़ता है इंसान। यहाँ जरा सी चूक का मतलब मौत होता है। इंसान के मनोरंजन के लिए मौत से सामना।
का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंसान अपनी सनक छोड़ने को तैयार नहीं। इन तस्वीरों को देखकर क्या कोई सभ्य समाज गर्व महसूस कर सकता है? आपने मुहावरा सुना होगा, आप बैल मुझे मार। ठीक उसी तर्ज पर यहाँ बैलों को हमले के लिए उकसाया जा रहा है। ये ऐसा जानलेवा खेल है जिसे रोकने की कोशिशें लंबे वक्त से हो रही है, लेकिन इंसान की जिद खूनी दंगल को रोकने नहीं दे रही। जानलेवा तस्वीरों को दिखाने के बाद आपको पूरा माजरा समझाते हैं। तमिलनाडु के कई इलाकों में जल्लीकट्टू नाम से सदियों पुराने खेल का आयोजन होता है। जानवरों के साथ होने वाले दंगल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन लोग मानते नहीं। अब की बार भी पोंगल के मौके पर पुलिस ने जल्लीकट्टू को रोकने के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए, लेकिन जल्लीकट्टू के कट्टर समर्थक बाज नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। पुलिस से वो उलझने को तैयार थे, लेकिन इस खेल को छोड़ने के लिए राजी नहीं। जल्लीकट्टू के दौरान कई लोग जख्मी होते हैं, कई लोगों की जान भी जाती है, लेकिन लोग सदियों से चली आ रही इस जानलेवा परंपरा को छोड़ने को तैयार हैं। जल्लीकट्टू कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2010 से 2014 के बीच जल्लीकट्टू खेल में 17 लोगों की जान गई। 1100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। पिछले 20 सालों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि जल्लीकट्टू है क्या। बैलों को वश में करने के खेल को जल्लीकट्टू कहते हैं। पोंगल पर जल्लीकट्टू खेल का आयोजन होता है। बैलों की पूजा के बाद जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू खेल को लेकर इसके समर्थक और विरोधी अलग अलग तर्क देते हैं। जल्लीकट्टू के समर्थकों की दलील है कि यह खेल स्पेन की बुल फाइटिंग से अलग है, जबकि जल्लीकट्टू के विरोधियों का कहना है कि इस खेल में बैलों को नशीली चीज खिलाई जाती है। समर्थकों का तर्क है कि इस खेल के अंत में जानवर का खात्मा नहीं किया जाता, जबकि विरोधी कहते हैं कि इसमें सांडों की आंख और दुम पर मिर्च डाली जाती है। समर्थकों का कहना है कि यह फुर्ती के प्रदर्शन का खेल है, तो विरोधियों का कहना है कि इसमें बैलों को गुस्सा दिलाया जाता है। जल्लीकट्टू से होने वाली मौत को देखते हुए 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था। बावजूद इसके लोग कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे और इस पर से बैन हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन चाहे राजनेता हो या अभिनेता, खिलाड़ी हो या संत, बड़े बड़े दिग्गज भी जल्लीकट्टू के समर्थन में उतर आए हैं। सियासी पार्टियां तो एक सुर में रागे जल्लीकट्टू गा ही रही हैं। जल्लीकट्टू के लिए सड़क से लेकर रेल तक ठप की जा रही है। धरना प्रदर्शन से लेकर उपवास तक रखे जा रहे हैं। एक और जहां मरीना बीच में हजारों छात्र इकट्ठे हुए हैं, समर्थन कर रहे, प्रदर्शन कर रहे जल्लीकट्टू के लिए, और यहां फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, यहां भूख हड़ताल कर रहे हैं। बहुत तमाम अभिनेता भी यहां पहुंच चुके हैं अपने सपोर्ट जल्लीकट्टू को दिखाने के लिए। इसके बीच में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने बताया है कि एक स्पेशल ऑर्डिनेंस आएगा जल्लीकट्टू के लिए, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सारे छात्र को अपने प्रदर्शन बंद करने के लिए। हमें देख पशुओं और इंसानों की जंग के इस सालाना खेल के समर्थन में क्या अभिनेता और क्या राजनेता, सब के सब एक सुर में बोल रहे हैं। सुपरस्टार रजनीकांत, संगीतकार AR रहमान, अभिनेता कमल हासन, अभिनेता धनुष, क्रिकेटर R अश्विन, शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और सदगुरु जग्गी वासुदेव।
इन नामों की यह फहरिस्त बहुत लंबी है जो जल्लीकट्टू के समर्थन में सीधे तौर पर उतर आए हैं। ये तमाम नामचीन शख्सियतें सांडों और बैलों के साथ इंसानों की जंग के खेल को जारी रखने के हिमायती हैं। ऑस्ट्रेलिया, अगर आप बोल रहे हैं कि है ना तमिलनाडु में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो बहुत ही ब्रेनलेस पीपल का है, तो क्या आपको लगता है ये ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका वगैरह में जो एनआरआई मोस्ट सक्सेसफुल तमिलियंस रहते हैं ये भी ब्रेनलेस है? जो भी तमिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये बैन लिफ्ट हो जाए और इससे हमारा जो एक ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू हो। लोग दावा करते हैं कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु की जड़ों से जुड़ा है। ऐसे में सांडों के साथ इंसानों का ये खतरनाक खेल फिल्मी पर्दे पर भी नजर आता रहता है। जल्लीकट्टू बनाने के लिए यहाँ का हम सारा तमिल एसोसिएशन सारा इकट्ठा मिल के हम यहाँ के धरना कर रहा है। ये जल्लीकट्टू अपना खेल है, बहुत बढ़िया खेल है, तमिलनाडु का ना बहुत पुराना खेल है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने फंड कर दिया है। ये दोबारा ये खेल खेलने के लिए परमिशन लेने के लिए हम सारा यहाँ का धरना कर रहा है। इसका पूजा पाठ करते हैं, हम आके जो है ना घर के सदस्य जैसा मानते हैं। इसके अंदर में आके क्रुएल्टी की कोई बात ही नहीं होता है। जब घर के अंदर में रहता हम क्रुएल्टी कौन सी होती है? पीटा आके जो है ना जैसा स्लॉटर हाउस में लेके जाते हैं उनके ऊपर आके जो है ना पीछे पड़ना चाहिए ताकि हम आके घर के अंदर में चलने वाला है आके जो है ना जैसा ही भी ये माहौल ऐसा होता है कि जो है ना अभी त्योहार का मौसम में आके जो है ना उसका पूजा करते हैं, उसके साथ में खेलते हैं। जनता का दबाव ऐसा है, सड़कों पर जन सैलाब ऐसा है कि क्या सूबे की सत्ताधारी पार्टी AIADMK और क्या विपक्षी दल DMK सब के सब एक राग अलाप रहे। जल्लीकट्टू पर बवाल चेन्नई से दिल्ली तक जारी है। CM पन्नीर सेल्वम PM मोदी से मुलाकात कर चुके हैं, अध्यादेश की बात कर चुके हैं। तो अब AIADMK के सभी सांसदों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। Jallikattu is our heritage, our Tamil heritage that does not be curbed on that. Therefore, we are requested the central government to see that this ordinance must become quickly. Alabadi, we are welcoming on that, no doubt at all. But we will wait and see what is going to do. Those people, those very important true personalities, whether they will act according to the law or we must see. ना कांग्रेस और ना बीजेपी कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया अपनी तरफ, क्योंकि इस खूनी खेल की पुरजोर वकालत करने वाली जनता के पाले में सबको खड़ा दिखना है। ऐसे में हर मुद्दे पर अलग अलग राय रखने वाले राजनीतिक दल जल्लीकट्टू पर आम राय के साथ दिख रहे हैं। Tamil Nadu BJP also demanded ordinance should be passed by the state government. There is possibilities of passing an ordinance. So we also appealed that. Now we are happy that our Chief Minister has decided to pass an ordinance. So we support it and we support it. Our stand is always that the Jallikattu is a part of nowhere in the world. The bull is traditionally respected with a separate celebration of Mattu Pongal. चेन्नई से प्रियम वदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जल्लीकट्टू के लिए अब कैसे रास्ता तैयार कर रही है केंद्र सरकार, दिखाएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फैसला आने ही वाला था कि केंद्र ने फैसला टालने की गुहार लगा दी, जिसे कोर्ट ने मान भी लिया है। अब राज्य सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है, जिस पर केंद्र भी लगभग रजामंद है। जल्लीकट्टू को लेकर तमिलनाडु में समंदर किनारे से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस गुजारिश को मान लिया है जिसमें जल्लीकट्टू पर फैसले को टालने की अपील की गई थी। आपको मालूम है कि जल्लीकट्टू के विषय पे एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो नोटिफिकेशन चैलेंज में है। हमने सुप्रीम कोर्ट से आज रिक्वेस्ट की है कि वो जजमेंट उस केस की अभी ना दी, क्योंकि
ऑलरेडी पोजीशन काफी पैशंस अराउज्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी कि थोड़े दिन अभी जजमेंट नहीं दी जाए, एटलीस्ट फॉर। सोचे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कितने पांव फूले हुए हैं पूरे मुद्दे पर कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उन्होंने कहा कि अभी